हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है कि 12वीं का एग्जाम होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ यदि होगा तो क्या वह ऑफलाइन मोड पर होगा या ऑनलाइन मोड पर होगा। तो ये सवाल जुड़ा हुआ है दोस्तों डायरेक्ट मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड से, और डिपेंड करेगा CBSE इसके संबंध में क्या निर्णय लेता है उस पर। और चूंकि दोस्तों अभी हाल ही में 300 विद्यार्थियों ने एक पत्र लिखा था केंद्र सरकार को कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए, उसकी भयावहता को देखते हुए 12th के एग्जाम को कंडक्ट नहीं किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसके बारे में क्या फैसला देगा, तो इसकी जो सुनवाई है वो आज है, यानी कि आज 31 मई 2021 को इसकी सुनवाई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी जानकारी कि किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड को, CBSE को, और साथ ही साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश की वर्ग 1 और 2 में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के ज्वाइनिंग को। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद होगा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऐलान, और इसकी सुनवाई जैसा मैंने बताया कि आज होगी 31 मई को, और उसके बाद में निर्णय के बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर अब कोर्ट भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद ही होगा, जहां इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 31 मई को ही होगी। हालांकि इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्रालय जो है परीक्षा की पूरी तैयारी कर चुका है, और उसमें जो तैयारी रह गई है उसमें जुटा हुआ है। और दोस्तों गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री ने इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें परीक्षा से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया है। अब दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। तो परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान होगा वो सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर रहेगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला परीक्षा के पक्ष में रहता है तो एग्जाम्स का जो भी ऐलान रहेगा, जो भी डेट फिक्स की जाएगी, उसको जून में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जब तक कोर्ट कोई भी फैसला नहीं देता है, स्थिति क्लियर नहीं होगी और मंत्रालय के अनुसार अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। लेकिन यदि हम राज्यों की बात करें तो राज्य छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा को टालने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उनके सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर राज्य जो है इसके पक्ष में है, वे छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा को कतई टालने के पक्ष में नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ इस पक्ष में भी हैं कि परीक्षा के दौरान छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर भी बेहतर प्रबंध किया जाए। कोर्ट इस मामले पर CBSE और शिक्षा मंत्रालय को निर्देशित भी कर सकता है। और यहाँ पर विशेष बात है कि शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से संबंधित अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है उसके हिसाब से परीक्षाओं का ऐलान कर दिया जाएगा। और दोस्तों संभवतः ये जो है इसका जो प्लान रहेगा कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कब हो, तो ये 25 जुलाई के बाद होना प्रस्तावित हो सकता है, संभावित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश बोर्ड। अब मध्य प्रदेश बोर्ड पूरा का पूरा CBSE पर डिपेंड है। उनका कहना है, इंदर सिंह परमार जी ने भी इसके बारे में कहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया था कि CBSE बोर्ड जैसे ही ऐलान करेगा, अपनी रूपरेखा को प्रदर्शित करेगा, डिक्लेयर करेगा, उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश जो बोर्ड है वह भी 12th के एग्जाम के बारे में तुरंत निर्णय ले लेगा। अब इससे प्रभावित होगा दोस्तों जो नवनियुक्त शिक्षक होने वाले हैं वर्ग 1 और 2 में। हालांकि अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो कि जल्द से जल्द जून में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई के बाद में यदि एग्जाम लिया जाता है या जुलाई के लास्ट वीक में भी एग्जाम लिया जाता है 12th का, तो निश्चित रूप से दोस्तों ज्वाइनिंग में डिले होगा, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो 12th की परीक्षा को लेकर है, उसकी तैयारियां पूरी हैं। ऐसे में ज्वाइनिंग देना संभव नहीं हो पाएगा और ज्वाइनिंग जो है डिले हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पक्ष और ये भी है कि यदि गवर्नमेंट की मंशा साफ है, उसकी नीयत साफ है और साथ ही साथ वो सकारात्मक सोच भी रखता है, तो जून में जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कंप्लीट कराए
और जुलाई में ज्वाइनिंग दे, जिससे कि जो आने वाले एग्जाम हैं 12th के, उनमें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो मदद कर सकें। लेकिन अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्थिति है, गवर्नमेंट की जो नीयत रही है, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। और हमेशा जब भी डिले होता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से ही उसमें प्रयास किए जाते हैं कि इसमें और ज्यादा डिले हो और ज्यादा लेट हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि दोनों पक्ष, और आगे गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 12th के एग्जाम को लेकर सुनवाई है, और वह क्या फैसला देगा उसके आधार पर ही सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड 12th के एग्जामों के बारे में डिसीजन लेगा, जो कि सीधा प्रभावित करेगा हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।